मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने कुल 163 सीटों पर अपना कब्जा किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 66 पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी की शानदार जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किए जाने दे सकते हैं? दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को वो बुनियादी सवाल बताया है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करते हुए कहा कि क्या वो भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट्स की एक सीरीज में पोस्टल बैलेट से मिले मतदानों की जानकारी भी शेयर की थी। पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ने वाले मतों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि अगर जनता वही है तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर कैसे आ गया? हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बात खत्म। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के नतीजों की जानकारी देते हुए लिखा, पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी के साथ लिखा, ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को शेयर करते हुए सवाल खड़ा किया कि हम कागजी वोटों और ईवीएम वोटों में 2 अलग अलग वोटिंग पैटर्न क्यों देखते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से 21% ज्यादा था, लेकिन ईवीएम में उसे बीजेपी से 9% कम वोट मिले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर कब्जा किया, जबकि सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस के हिस्से में महज 66 सीटें आईं। और इसी के साथ ही शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से जुड़ा सवाल भी समाप्त हो गया और अब फिर से बीजेपी राज्य में सरकार का गठन करेगी।